सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 29 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम आपसे पूछा है। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, आंसर होगा शिंजो अबे। तो एक्चुअली अभी इन्होंने खराब सेहत की वजह से इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम है शिंजो अबे। बाकी हमीद बाकायको आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने हैं ये अभी। कुबाटबेक बोरोनोव ये किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं और जीन कोस्टेक्स ये फ्रांस के प्रधानमंत्री बने थे। अब बात यहाँ पे जापान की है, तो ये रहा मैप में जापान, कैपिटल टोक्यो है। और आपको पता है इस साल जो टोक्यो ओलंपिक होने वाले थे ये समर ओलंपिक होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं हुए। अगले साल के लिए स्थगित कर दिया गया, यानी कि अब ये 2021 में होंगे। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया जिनका नाम है शिंजो अबे। अच्छा, कई बार एग्जाम में यहां से एक प्रश्न बना है कि सूर्योदय का देश या फिर उगते सूरज की भूमि, या इंग्लिश में बोलेंगे तो लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहा जाता है। तो फिर आंसर क्या होगा, जापान होगा। और जापान की संसद को क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं, ये भी याद रखना। अभी आपको याद होगा दुनिया के सबसे तेज टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट आई थी, उसमें टॉप पे रहा था जापान का सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है फुमाकू। और जापान की एक टेनिस प्लेयर का नाम भी याद रखो, नाओमी ओसाका। आपको याद होगा फोर्ब्स ने जो दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली खिलाड़ियों की सूची जारी की थी, उसमें महिलाओं में टॉप पे रही थी नाओमी ओसाका। और अभी जापान ने स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रॉन भी लॉन्च किया था। उसके अलावा अभी जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया था किसको, मणिपुर के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है थंगजाम धबाली सिंह को। और इसी साल की बात है, भारत और जापान के तट रक्षकों के बीच में एक अभ्यास हुआ था जिसका नाम क्या है, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, सहयोग काजिन। ये कहाँ पे हुआ था, ये चेन्नई में हुआ था। और इसी साल जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था जिसमें टॉप पे रहा था जापान, और उसमें भारत की रैंक भी याद रखो। कोई भी इंडेक्स पढ़ रहे हो, कोई भी रैंकिंग पढ़ रहे हो, तो एक तो ये याद रखो करो कि टॉप पे कौन रहा था और भारत की पोजीशन क्या रही थी। तो भारत 84 नंबर पे रहा था। तो इतना आपको कम से कम जापान के बारे में याद रखना है। जिन जिन कारण से जापान अभी न्यूज में था वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो इन ऑप्शन में से आप देखोगे तो आंसर होगा सुधा पेन्युली को। तो एक्चुअली अभी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से 2020 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षकों की घोषणा कर दी गई है, जिनमें एक तो ये उत्तराखंड की है सुधा पेन्युली, और इनके साथ साथ देश भर से 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। बाकी भानु प्रकाश, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, हमने पढ़ा था मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन साहू धर्म पद पुरस्कार जीता। और रतन लाल, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता था इन्होंने। अच्छा, शिक्षकों की बात चल रही है ना, तो चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, डे वाला प्रश्न है। बताओ वर्ल्ड एजुकेशन डे ये हम कब मनाते हैं। चलो ये मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ल्ड एजुकेशन डे हम 24 जनवरी को मनाते हैं। अब आपके लिए दूसरा प्रश्न, 24 जनवरी को ही एक और डे मनाया जाता है, उसके बारे में अब आप बताओ। प्रश्न अच्छा है ना, बताओ 24 जनवरी को और कौन सा डे मनाते हैं। अच्छा, अवार्ड वाली बात चल रही है ना, तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको और बताता हूँ, कल ही हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में। मारिके लुकास रिजने वेल्ड, ये नीदरलैंड की 29 ईयर की लेखिका है। और हमने क्या पढ़ा था इनके बारे में कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाले सबसे कम उम्र की लेखिका बनी है ये। किस पुस्तक के लिए उन्होंने ये पुरस्कार जीता है, तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। तो ये आपको याद रखना है नाम। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस बैंक ने ओमनी कलेक्ट नामक व्यवसायों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च किया है। तो आंसर होगा HSBC इंडिया ने। तो अभी HSBC इंडिया ने ओमनी कलेक्ट प्लेटफॉर्म पर कई भुगतान विकल्प प्रदान करने के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च किया है, और इसका उद्देश्य है अलग अलग डिजिटल मोड के माध्यम से व्यवसायों के भुगतान के तरीकों को आसान बनाना। अच्छा, एक्सिस बैंक के बारे में अभी हमने कल परसों ही पढ़ा है, इसने लिबर्टी सर्विस अकाउंट सेवा शुरू की है। ICICI बैंक के बारे में क्या पढ़ा था, अभी क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक बना ये। और यस बैंक अभी न्यूज में था, एक तो इसने युवा पे नाम से डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया था, और एक इसने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज सुविधा को भी शुरू किया था। बाकी HSBC की बात करेंगे। अच्छा, अभी कुछ समय पहले इसके नए CEO बने थे, उनका नाम है नोएल क्विन। HSBC का मतलब होता है हाउसिंग
एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। और अभी आपको याद होगा HSBC इंडिया भारत में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को शुरू करने वाला पहला विदेशी बैंक बना था, तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है किस देश ने हाल ही में सबसे बड़े हाइड्रोजन बम जिसका नाम है तसार बम विस्फोट का एक विघटित वीडियो जारी किया है? तो आंसर होगा रशिया ने। तो रशिया ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु परीक्षण का 59 साल पुराना वीडियो जारी किया है। तो 30 अक्टूबर 1961 को किए गए इस परीक्षण में, इस टेस्टिंग में आपको याद होगा एटॉम बॉम्ब जो कि अमेरिका ने हिरोशिमा पे गिराया था, तो उससे 3333 गुना ज्यादा ताकतवर था ये परीक्षण। और इस एटॉम बॉम्ब का नाम था इवान। तो कोल्ड वार के समय सोवियत संघ ने जो टेस्ट किया था इवान नाम का ये जो परमाणु बम, ये दुनिया में अब तक जितने भी एटॉम बम धमाके हुए ना उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर था, सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। वैसे बाद में इस बम का नाम तसार बॉम्ब कर दिया गया था, TSAR तसार बॉम्ब। अब बात रशिया की है, तो ये रहा मैप में रशिया। कैपिटल मॉस्को है, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और इसके प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। रशिया की संसद का क्या नाम है? ड्यूमा है। अभी आपको याद होगा रशिया की कैपिटल मॉस्को में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पेविलियन का उद्घाटन किया गया था। और भारत रशिया के अस्तराखान में जो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होगा काउकाज, उसमें हिस्सा लेगा, ये भी याद रखना। अभी रशिया ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का भी सफल परीक्षण किया था। इसके अलावा रशिया ने कहा है कि वो 2020 के अंत तक आर्कटिक जलवायु की निगरानी करने के लिए अपना पहला आर्कटिक M सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। और अभी रशिया ने विश्व के पहले हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल अवनगार्ड को अपनी सेना में शामिल कर लिया। और दुनिया का पहला 13वां न्यूक्लियर पावर प्लांट ये भी रशिया के पास है, जिसका नाम है अकाडेमिक लोमोनोसोन। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नाम की बुक को रिलीज किया है? तो आंसर होगा मनोज मुकुंद नरवणे। तो हमारे आर्मी चीफ है ये मनोज मुकुंद नरवणे, और इन्होंने इस बुक को रिलीज किया है जिसका नाम क्या है? नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव। तो इस बुक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल और मनोज मुकुंद नरवणे के संदेश शामिल हैं। इससे छात्रों और लेखकों का मनोबल बढ़ेगा। बाकी सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री हमारे, अभी इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन इन वर्ल्ड। जोरमथंगा ये मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, और अभी इन्होंने भी एक बुक को रिलीज किया था जिसका नाम है कोरोना कविता काल, जिसको मिजोरम के गवर्नर ने लिखा है, जिनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लई। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट है M वेंकैया नायडू। अभी इन्होंने भी एक बुक को रिलीज किया था जिसका नाम क्या है? फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, और इसको लिखा है CAV पट्टाभिराम ने। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान शुरू किया है? तो आंसर होगा दिल्ली ने। तो अभी दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण जो स्कूल कॉलेज वगैरह बंद हो गए हैं और उस वजह से अपने घरों में सीमित रहने वाले छात्रों के लिए ये स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान को शुरू किया है। किसने? दिल्ली सरकार ने। बात दिल्ली की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। अभी आपको याद होगा दिल्ली सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान को शुरू किया था, और दिल्ली में स्टूडेंट्स के लिए लीड पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। और अभी दिल्ली ने रोजगार बाजार नाम से एक पोर्टल भी लॉन्च किया था। उसके अलावा याद रखना दिल्ली में ही देश का पहला प्लाज्मा बैंक बन रहा है। अभी दिल्ली सरकार ने एक्सेस कोरोना एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शील्ड को लॉन्च किया था, और दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए 5T प्लान को शुरू किया था। और दिल्ली में ही दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर खुला है जिसका नाम है सरदार पटेल कोविड सेंटर। 10,000 बेड की सुविधा मिलेगी आपको यहाँ पे। तो कम से कम इतने पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा ड्वेन ब्रावो। तो वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हैं ये ड्वेन ब्रावो, जो अब 500 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो एक तो इनका नाम याद रखना। अच्छा, जेम्स एंडरसन के बारे में अभी हमने कल परसों ही पढ़ा है। 600 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने हैं ये। बाकी रोहित शर्मा आप जानते ही हो, और इनका नाम अभी न्यूज में क्यों था? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला इनको। वैसे तो टोटल 5 खिलाड़ियों को मिला है। चलो यही आपका प्रश्न बन जाता है आज का। एक तो ये हो गए रोहित शर्मा, बाकी 4 के नाम क्या है जिनको
2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है और उनके खेलों के नाम भी आपको बताना है। जैसे कि रोहित शर्मा आपने बताया तो ये क्रिकेटर है। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखो। लिखने से आपको पता लगेगा कि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता है या नहीं पता। बाकी कैमरन वाइट की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान है, लेकिन अभी इन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी थी। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में प्रतीक्षा नाम के समुद्री एम्बुलेंस को किस राज्य ने लॉन्च किया? तो आंसर होगा केरल ने। एक्चुअली में मछली पकड़ने के दौरान दुर्घटनाओं के कारण एक साल में लगभग 30 मछुआरे समुद्र में अपनी जान गंवा देते हैं। तो इसके लिए केरल सरकार ने अधिक कुशल बचाव प्रदान करने के लिए समुद्री एम्बुलेंस सेवाओं की शुरुआत की है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी समुद्री एम्बुलेंस जिन्हें तैनात किया गया है उनके नाम भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि प्रत्युषा और एक है करुणा। तो ये जो करुणा है ना, इसको तो कोझिकोड में लगाया गया है, प्रत्युषा को एर्नाकुलम में लगाया गया है और एक और है प्रतिछाया, उसको तिरुवनंतपुरम में लगाया गया है। और ये जो प्रतीक्षा है इसको विझिंजाम बंदरगाह में तैनात किया गया है। अब बात केरल की है तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल इसकी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है एस मणिकुमार। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि जो केरल है वो पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाएगा। और इस फेस्टिवल का मैस्कॉट शुभंकर क्या होगा? पंटालू, PANTALU, पंटालू। अभी आपको याद होगा केरल सरकार ने आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई प्रोग्राम भी शुरू किया था। उसके अलावा केरल सरकार ने खाद्य वन परियोजना भी शुरू की थी। उसके अलावा देश की पहली LNG बस ये भी शुरू हुई थी केरल के कोच्चि में। उसके अलावा देश की पहली सुपर फैब लैब स्थापित की गई थी केरल में ही। और केरल की पहली महिला DGP कौन बनी थी? अभी R श्रीलेखा। उसके अलावा प्लाज्मा थेरेपी यूज करने वाला पहला राज्य भी आपका केरल ही है। अभी केरल ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी शुरू किया था और गरीबों को फ्री में इंटरनेट देने के लिए एक के फोन नाम से प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। और केरल के मुख्यमंत्री ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए योद्धावु एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और केरल सरकार ने डिजिटल साक्षरता अभियान मैं भी डिजिटल हूं को लॉन्च किया था। और केरल में आपको एक मंदिर भी मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आता है, सबरीमाला मंदिर। ये कहाँ पर है? केरल में है। अभी केरल ने एक दरवाजा वितरण योजना भी शुरू की थी और जियो फेंसिंग एप्लीकेशन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य भी आपका केरल बना है। अच्छा, एक और पॉइंट बताता हूँ आपको। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है? यानी कि सोलर से जो चलती है उस नाव का नाम है आदित्य। अभी ये नाम आपने न्यूज में पढ़ा होगा, क्योंकि ये गुस्टावे अवार्ड में शॉर्टलिस्ट होने वाला पूरे एशिया में एकमात्र नौका थी जो कि केरल में चलती है। तो इतना याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में 200 अरब डॉलर की संपत्ति अर्जित करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा जेफ बेजोस। तो अमेजन के संस्थापक हैं ये जेफ बेजोस, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अब ये 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति भी बन गए हैं। सेकंड नंबर पे है टेस्ला के एलन मस्क। अच्छा, कुछ समय पहले एक प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था, 2 लाख करोड़ डॉलर के मार्केट कैपिटल को पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बनी थी। कौन सी? एप्पल। पहली थी अरामको, सऊदी अरब की तेल कंपनी है, तो वो भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा केरल में। तो केरल भारत के पहले इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर की स्थापना करेगा। कहां पे? केरल के अंगमाली में। तो इस केंद्र का उद्देश्य है महिलाओं के उद्यमशीलता में तेजी लाना और लिंग समानता को सुरक्षित करना और महिला को घर से दूर एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना, ताकि वे नए व्यवसाय शुरू कर सके और अपने प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड लेवल पे स्प्रेड कर सके। बाकी बात केरल की है, तो केरल के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो अभी बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज द्वारा किस शहर में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो आंसर होगा नई दिल्ली में।
तो राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के द्वारा नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इस 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन पर हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने इसे संबोधित किया था। तो उर्दू भाषा के लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। अच्छा, राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर अकील अहमद। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में CPL यानी कि कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा प्रवीण तांबे। तो भारतीय लेग स्पिनर हैं ये प्रवीण तांबे, और ये कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले पहले भारतीय बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। तो इनका नाम ध्यान रखना, क्या नाम है? प्रवीण तांबे। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि SBI म्यूचुअल फंड के MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विनय टॉन्से को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज एक बार प्लीज चेक जरूर कीजिएगा आपने वीडियो को लाइक किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। कम से कम एक स्टडी ग्रुप में आप इसे शेयर जरूर करा करें। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।